दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है उम्र निर्धारण, यानी दोस्तों आयु से संबंधित क्वेश्चंस। इसमें दोस्तों हमारे अभी तक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज उससे आगे हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। और एक इसमें हमने बेसिक क्लास भी उसमें करा दिया था। तो चलिए आज इसमें 6 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं। और इसमें दोस्तों क्या पूछा है, हाँ दोस्तों, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रखना। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और जिससे कि आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा जो सीरीज चल रही है, ये विपिन सर की बुक से क्वेश्चन चल रहे हैं। ये हमारे पास होगा दोस्तों विपिन सर का बुक, यानी इसमें विपिन सर का 800 पेज वाला बुक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इससे हम इसका टॉपिक वाइज प्रत्येक क्लास कराते हुए चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा है। 6 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है, मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ, 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की दोगुनी आयु का हो जाऊंगा, तदनुसार हम दोनों का आयु का योग कितना है। तो देखिए इसमें दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, पिता है, पिता और पुत्र की आयु का बात चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ, यानी कब है, वर्तमान में बोला है पिता कि मैं अपने पुत्र से ना तिगुनी आयु का हूँ, यानी पुत्र की 1 है तो मेरी 3 है। इसके बाद बोला है 15 वर्षों बाद मैं, यानी 15 वर्ष बाद, फिर बोला है दोस्तों 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की दोगुनी आयु का हो जाऊंगा, ये दुगुनी हो जाऊंगा, पुत्र से दोगुनी आयु का हो जाऊंगा, तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है। आयु का योग पूछा है दोस्तों। देखिए पहले जो दिया है इसमें हम x लगा लेंगे क्योंकि यह अनुपात में है दोस्तों। तो 3x और 15 वर्तमान में था, 15 वर्ष बाद की बोला है तो 15 जोड़ेंगे। इसी प्रकार ऊपर x है तो x में भी फिर 15 जोड़ेंगे और बोला है 15 वर्ष बाद हमारा हो जाएगा 2:1 की आयु में हो जाएंगे। इसी प्रकार योग हमारा 3x + 15, यानी दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस इसका ऊपर गया इसका नीचे हो गया और बराबर हो जाता है हमारा 2x + 30, ये हो गया। अब इसी प्रकार 3x + 15 - 2x - 30 बराबर 0। अब यहाँ 3x है या 2x है तो यहाँ से हमारा 1x बचेगा। यहाँ 15 है प्लस में, यहाँ 15 है, 30 है माइनस में, तो ये हमारा बराबर 15 हो गया माइनस में था तो बराबर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर हुआ 15। तो यहाँ हमारे पिता की आयु कितनी हो गई, 15 × 45 और इसकी पुत्र की आयु हो गई 15 वर्ष। 45 पिता की हुई और पुत्र की हो गई 15 वर्ष। अब इसके बाद दोस्तों बोला क्या है, इसमें इन दोनों का योग पूछा है। तो 15 और 45 को जोड़ लीजिए, 0 और 60, ये हो गई 60 वर्ष। दोनों की आयु का योग वर्तमान में ही पूछा है ना। ये बोला है कि तदनुसार हम दोनों का आयु का योग कितना है, तो 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु है, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु बोला है दोस्तों, वर्तमान आयु पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बारे में बताया है कि क्या बोला है। देखिए पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के, तो इसकी x मानते हैं तो इसकी 3x हो गई, तिगुनी बोला है। अब देखिए पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से इसकी x मानी तो ये 3x हो गया, 3 अधिक है यानी इतनी, ये होगी 3x + 3 वर्ष और इसकी होगी x वर्ष। अब इसके बाद देखिए
आगे बोला गया है तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। अब 3 वर्ष बाद, फिर तीन वर्ष बाद क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 3x प्लस 3 इसकी इतनी हुई और इसकी भी x प्लस 3 हो गई, इसकी x प्लस 3 और इसकी इतनी हुई। अब दोस्तों इसमें देखिए बोला क्या है, उसने बोला है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के, यानी ये हो गया 3x प्लस 6 हुआ। तो इसमें देखिए बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु x प्लस 3, पुत्र की आयु के 2 गुने पुत्र की आयु के 2 गुने से और 10 अधिक है। यानी देखिए इसमें बोला है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु है। दोस्तों अभी हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सेट। तो 3x प्लस 6 बराबर, अब यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस 10। अब यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 16। अब देखिए 3x प्लस 6 माइनस 2x और माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ 6 प्लस में या माइनस में, तो बराबर हुआ 10। x बराबर हो गया 10। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान में आयु कितनी हो गई, यहाँ हो जाएगी हमारी 3 इंटू 10 प्लस 3, तो ये कितनी हो गई पिता की, तो 10 या 30 और 3 33 वर्ष हो गई पिता की आयु वर्तमान में। उसके बाद x की कितनी हो गई, पुत्र की हो गई 10 वर्ष। अब दोस्तों इसमें पूछा क्या गया है, इसमें बोला है कि पिता की वर्तमान आयु 33 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, नरेश की आयु उसके भाई की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है। उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए इसमें 8 नंबर क्वेश्चन, एक है नरेश और नरेश का जो एक है भाई, नरेश का भाई है तो भाई लिख लेते हैं। अब देखिए नरेश की आयु उसके भाई की आयु के 2 गुने से, तो भाई की आयु x मान लेते हैं, तो इसकी 2x मान लेते हैं। 2 गुने से 4 वर्ष कम है, कितनी कम है, 4 कम है, तो ये इतना हो गई, ये इतना हो गया। अब इसमें बोला है कि उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों इसमें 2x माइनस 4 डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन में दिया है 2x माइनस 4, तो यही हो जाएगा। इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए सही प्रतिनिधित्व 2x माइनस 4 करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, 18 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 8:13 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। इसको भी दोस्तों आप कर लीजिएगा। इसमें क्या है, 18 वर्ष पहले की बात बोला है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 8:13 दिया है, तो इसमें 8x और 13x, 8x बट्टे 13x लिखना है। और 8x में क्या करना है, 8x में दोस्तों इसमें हमसे बोला है कि उनकी आयु 18 वर्ष पहले की बोला है ना, तो 8x में 18 जोड़ना है और बट्टे में 13x में भी 18 जोड़ना है और बराबर रख देना 5/7, और उसको आप हल कर लीजिएगा, निकल जाएगा एक ही वर्तमान आयु। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को, इसमें बोला है ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 अनुपात में होंगी। ए की वर्तमान आयु है, इसको भी आप कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों इसी टाइप से है। अब 11 नंबर को देखिए, वर्तमान में इसको हम करते हैं। वर्तमान में माया तथा छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। तदनुसार
माया की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान दोस्तों क्या होता है, जो चल रहा होता है दोस्तों, उसको वर्तमान बोलते हैं। तो यहां दिया है हमें माया है और एक छाया है। माया और छाया ये दोनों हैं कि आयु का अनुपात 6:5, आयु की अनुपात है 6:5 है। अब देखिए बोला है किंतु 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात, तो इनमें x लगा लीजिए दोनों में, तो 6x प्लस कर देंगे 15 और 5x प्लस कर देंगे 15, यानी 15 वर्ष बाद बोला गया है। 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9/8 यानी 9:8 हो जाता है। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है। माया की वर्तमान आयु, इसकी आयु पूछा है कितनी हो जाएगी, इसको हल कर दीजिए। 8×6 48x प्लस 8×5 40 हुआ, 8×5 40, 4 8 8 8 4 12 120। इसके बाद देखिए इसको करते हैं 9×5 45x प्लस 9×5 45 4 9×1 9 और 4 13 135। अब देखिए यहाँ हुआ 48x प्लस 120 और फिर माइनस करेंगे 45x माइनस हुआ 135 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 48x है, यहाँ 45 है, तो क्या बचेगा 3x बचा। 120 है, 135 है, 120 घटाए 135 में से कितना बचेगा 15, बराबर रख लेंगे 15। 3 से काटेंगे 5 बार, यानी x बराबर हो गया 5। x की वैल्यू निकल के आ गई 5। दोस्तों ये कितना हो जाएगा 5×6 30, इसकी आयु हो गई 30 वर्ष। इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 25 वर्ष, 25, इसकी 25 वर्ष, इसकी 30 वर्ष। माया का पूछा था तो दोस्तों वो 30 साल की हो जाएगी माया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना है। दोस्तों देखिए इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो पहले आप समझ लीजिए कैसे करना होता है। अब देखिए इसमें बोला है कि दो लड़कों की आयु का अनुपात दिया है। आयु का अनुपात क्या दिया है, दो लड़कों की आयु का अनुपात है, तो फर्स्ट और सेकंड दो लड़का मान लेते हैं। अब इनमें 5:6, इनकी आयु का अनुपात दिया है 5:6, तो 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जो हमें ये पहले दिया है ना, या तो वर्तमान में दिया होगा, या 15 वर्ष पहले दिया होगा, या 10 वर्ष बाद दिया होगा। पहले वाला अनुपात में क्या करना है कि x लगा देना है, इसमें x लगाए, इसमें भी x लगाए, तो ये क्या हो गया 5x और 6x। तो इसको हम रखेंगे 5x और इसको रखेंगे 6x, दोनों को रख लिया। अब इसके बाद देखिए आगे जो जो बोला जाता है उसको करते जाएंगे। देखिए दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, 2 वर्ष के बाद इसको 2 जोड़ दीजिए और इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, यानी 2 वर्ष बाद। तो ये जो आयु का अनुपात वर्तमान का था, वर्तमान में आयु का अनुपात इतना है और फिर 2 वर्ष बाद बोला है, तो 2 जोड़ दीजिए इनमें। 2 जोड़ने के बाद बोला है कि 7:8 हो जाएगा, यानी 7/8 हो जाएगा। और फिर बोला 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 10 वर्ष पश्चात का पहले इसको हल कर लीजिए, फिर इसमें 10 जोड़ देंगे, निकल जाएगा। 8×5 40x प्लस 8×2 16 हुआ और 7×6 42x हुआ और फिर यहाँ हो जाएगा 14, 2 7 14। अब यहाँ हुआ 40x प्लस 16 माइनस 42x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ 40 है, यहाँ 42 है, यहाँ 16 है, यहाँ 14 है, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ 40 है, यहाँ 42 है, अब ये दोस्तों यहाँ हो जाएगा हमारा 2x, 42 है 40, 2x हुआ। तो इसमें हमारा 7 8×5 40 हुआ, 8×2 16 हो गया, 7×6 42, 7×2 14। अब यहाँ 40x 16x माइनस 42 14, ठीक है यहाँ सही है। अब यहाँ 2 आया, अब यहाँ हमारा ये हो गया इतना। अब यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 2/2, 2 से 2 काट दिया यानी 1, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 1। x बराबर आया 1, तो इसकी उम्र कितनी हो गई 5 और इसकी भी हो गई 6 साल, इसकी 5 साल, इसकी 6 साल। अब दोस्तों इसमें क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा।
10 वर्ष पश्चात, तो 5 में 10 जोड़ लीजिए और 6 में 10 जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा 15/16। 15/16 यानी 15:16 इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 15:16, यानी 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी लड़की की आयु है। सबसे छोटी लड़की की आयु पूछा है दोस्तों। एक फॉर्मूला होता है हमारा योग बराबर एवरेज इंटू एन, जो कि हमने पहली क्लास में बताया था दोस्तों। अगर हमें एवरेज निकालना है तो योग बट्टे करना होता है योग बट्टे एन, और दोस्तों एन निकालना है तो योग बट्टे करना है एवरेज। ये हमारे दोस्तों फॉर्मूला होते हैं, जो कि इसमें हमारा फॉर्मूला लगाया जाएगा पहला नंबर। देखिए कैसे, इसमें दिया है 3 लड़कों की औसत आयु, तो मान लेते हैं ए, बी और सी 3 लड़कियां हैं और इनके औसत आयु दिया है दोस्तों। औसत आयु क्या दिया है, तो देखिए 3 लड़कियों की औसत आयु कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे 3 बराबर। अगर हम दोस्तों किसी भी संख्या के योग में जितनी संख्या दी होंगी उनके योग में अगर उन्हीं की संख्या से अगर भाग लगा देंगे तो हमारा औसत निकल जाता है। जैसे कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी बट्टे 3 किया, अब इसके बराबर हमें दिया है 20, तो दोस्तों अब ये हमें 20 दिया है क्या, औसत आयु, इसके बराबर इतना, तो a प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 × 30, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 60 वर्ष। इन तीनों की जो आयु हो जाएगी वो 60 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए योग तो हो गया 60 वर्ष, तो बोला है कि तथा उनकी आयु 3, 5 और 7 इनकी आयु जो है 3, 5, 7 के अनुपात में है। तो दोस्तों अनुपात में कितना हो जाएगा, ये 7, 3, 10, 5, 15, अनुपात में हुआ 15 टोटल, और योग कितना हो गया हमारा 60। 15 से काटे 4 बार, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाता है 4। अनुपात 1 का वैल्यू हुआ 4, 4 तिया हो गया 12, 4 पंजे हो गया 20, 4 सत्ते हो गया 28। दोस्तों 12, 20, 28 सबसे छोटी लड़की का पूछा था, तो 12 वर्ष की हो जाएगी। सबसे छोटी लड़की जो होगी वो 12 वर्ष की हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा अब से 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले लिखना है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया 4 वर्ष पहले ए और बी है ना। 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया है 2:3, तो इसमें भी x लगाइए, इसमें भी x लगा दिए, तो 2x और 3x ये हो गया अनुपात में दोस्तों। तो अनुपात था 4 वर्ष पहले इतना अनुपात था, तथा अब से 4 वर्ष पहले इतना है, तो अब बोला है कि अब से 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 4 वर्ष पहले है, 4 वर्ष पहले तो 2x/3x कब का है, 4 वर्ष पहले का, तो 4 जोड़िए 4 वर्ष पहले का है, 4 जोड़ेंगे वर्तमान में आ गए दोस्तों। तो ये वर्तमान में आने के बाद अब इसमें क्या बोला है, वर्तमान में आ गए 4 जोड़ने के बाद, तो अब से 4 वर्ष पश्चात, अब फिर बोला है कि 2 अनुपात था तथा अब से 4 वर्ष पश्चात। अब ये दोस्तों 4 वर्ष पहले की बात थी ये, अब फिर बोला है 4 वर्ष पश्चात। अब इनमें फिर 4 जोड़ लीजिए, क्योंकि 4 वर्ष जोड़े वर्तमान में आ गए, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात पूछा था। अब वर्तमान में आए तो फिर 4 वर्ष बाद की बात बोला गया है, तो फिर 4 और जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए। अब 4 जोड़ने के बाद बोला है बस 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5/7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु है। अब वर्तमान आयु पूछा है, तो दोस्तों देखिए यहाँ हुआ 2x + 8 और यहाँ 3x + 8 बराबर हुआ 5/7। अब यहाँ से हो गया 7 दूनी 14, x + 8 सत्ते 56
बराबर 5 15 x प्लस 8 5 40, ये हुआ 40। 14x, अब यहाँ देखिए 14x प्लस 56 माइनस 15x माइनस 40 बराबर 0। 14 15 56 40, तो यहाँ से इसमें से 40 तो कितना बचा 16, यहाँ से बचेगा 16, यहाँ 14 है यहाँ 15 है, माइनस में बचेगा तो बराबर कितना हो जाएगा x, x बराबर आ गया 16, 16 x बराबर 16 या 16 बराबर x, बात एक ही है। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ, ये हो गया 32, 16 दूनी 32 और 16 × 3 48। ये दोस्तों कब हो गए हमारे 32 48 हो गए 4 वर्ष पहले। जैसे कि यहाँ 32 है तो 32 में 4 जोड़े, 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 वर्ष हुई, कितना हो गया 36 वर्ष। इसी प्रकार 48 में भी फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 वर्ष। यही इसमें पूछा था, अनुपात नहीं पूछा गया है दोस्तों। 14 का इसमें हो जाएगा, 14 में हो जाएगा 36 वर्ष और 52 वर्ष, यानी 36 और 52 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, 4 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनमें एक नया लड़का शामिल होता है, तब उनकी नई औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तदनुसार उस नए लड़के की आयु कितनी है? नए लड़के की आयु पूछा है दोस्तों, कितनी हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए 4 लड़कों की औसत आयु, तो दोस्तों योग निकालिए, योग बराबर क्या हो जाएगा, 4 लड़कों की औसत आयु है तो योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। तो योग कैसे निकालेंगे, एवरेज कितना दिया है, 4 लड़कों की औसत आयु 20 दिया है एवरेज, और लड़के दिए हैं 4, 20 चौक हुआ 80 वर्ष। 4 लड़कों की जो औसत आयु थी वो 20 वर्ष थी, तो योग आ गया 80 वर्ष। अब इसमें बोला है कि उनमें एक नया लड़का शामिल होता है। दोस्तों जब हमारे 4 लड़के थे, एक नया लड़का और शामिल हो गया, तो फिर योग कितना हो जाएगा, योग बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 लड़के हो गए। अब 5 लड़के होने के बाद अब इसमें क्या बोला है कि नया लड़का शामिल होता है, तब उनकी नई औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। फिर क्या हुआ कि वो 21 औसत हो गई उनकी, 21 पंजे कितना हो जाएगा 105 वर्ष। अब दोस्तों इनकी जो योग हुआ, पांचों का योग उम्र का हो गया 105 वर्ष। इसके बाद में तदनुसार उस नए लड़के की आयु कितनी है, नए लड़के की आयु कितनी हो जाएगी यह पूछा है। तो नए लड़के की आयु बराबर हो जाएगी 105 में से, और 80 को घटा दीजिए, 80 को घटाएंगे तो 5 रहेगा 2 रहेगा 25 वर्ष। उस नए लड़के की जो आयु हो जाएगी वो 25 वर्ष हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।